जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। आज 15 अप्रैल की सैनिक खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। सबसे पहले बात करेंगे इक्वल एमएसपी पर सुनवाई 16 अप्रैल को, जीत पक्की, मिलेंगे 15,500। पूर्व सैनिकों को 7,000 से 30,000 तक का ग्रांट, ऐसे करें क्लेम। जनरल वीके सिंह जम्मू कश्मीर के हो सकते हैं नए राज्यपाल। पूर्व सैनिकों और ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए वरदान साबित हुआ ईसीएचएस का ये फैसला। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूर्व सैनिक पेंशनर्स और स्पर्श पेंशनर्स के लिए खोला अपना पिटारा। जनरल सैम मानेकशॉ ने 1972 में ली थी चुटकी, कहा था प्रीटी गर्ल्स। जवानों को बेचे जा रहे नकली ट्रैक सूट, 6 अधिकारी सस्पेंड। और आखिर में हम बात करेंगे सेना ने लड़ी 6 घंटे की जंग, जवान का कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल एमएसपी पर सुनवाई 16 अप्रैल को, फैसले की पूरी उम्मीद। एक बार फिर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सभी सैनिक और पूर्व सैनिक टकटकी लगाकर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ उम्मीद लगाए देख रहे हैं कि 16 अप्रैल को हमारे पक्ष में कोर्ट का फैसला आएगा और हमें भी 15,500 रुपये एमएसपी मिलेगी। हर बार पूरी कोशिश के बाद हमेशा तारीख मिलती है, लेकिन इस बार देखना होगा कि सुनवाई होती है या फिर मिलता है फैसला, या फिर मिलेगी एक और तारीख। अगली खबर पे बात करें। पूर्व सैनिकों के नेक्स्ट ऑफ किन को 7,000 से 30,000 तक का मिलता है एडीएलआरएस और डिमाइस ग्रांट। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने अपने वेटरन्स को 7,000 से लेके 30,000 रुपये तक एडीएलआरएस देती है। ये ग्रांट पेंशनर्स की डेथ के बाद नेक्स्ट ऑफ किन यानी फैमिली पेंशनर्स को नज़दीक की कैंटीन या स्टेशन हेडक्वार्टर या रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा दिया जाता है। एडीएलआरएस स्कीम वाज discussed during 10th AGM of VSF held at Chennai on 26 अक्टूबर 18। ये नेवल पेंशनर्स के लिए है और इस केस को दोबारा से देखा गया। अब जो इंडियन नेवल बेनेवलेंट एसोसिएशन है INBA, वो 30,000 रुपये डिमाइज ग्रांट देती है एनओके को। किसी पूर्व सैनिक की, किसी नेवल वेटरन की डेथ हो जाए तो जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनकी वाइफ है, उनको 30,000 रुपये INBA के तौर पे दिया जाता है, रैंक चाहे कोई भी हो। द सेड ग्रांट इज पेड टू एनओके ऑफ नेवल पेंशनर्स ओनली एंड इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ नेवल वेटरन्स हु आर नॉन पेंशनर्स। यानी नेवी के जो एक्स सर्विसमैन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, केवल उन्हीं के एनओके को ये 30,000 रुपये मिलेंगे। जो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनके एनओके को नहीं मिलेंगे। अब इसके लिए डिमाइज ग्रांट क्लेम करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी चाहिए, पीपीओ की अटेस्टेड कॉपी चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी चाहिए और सेल्फ कैंसिल्ड चेक की कॉपी चाहिए। इसके साथ साथ आर्मी और एयरफोर्स इस प्रकार की ग्रांट देती है। तो इन एडिशन टू ₹10,000 पेड थ्रू एडीएलआरएस, आर्मी सैंक्शन ए सम ऑफ ₹7,000 एज डिमाइज ग्रांट टू एनओके ऑफ द डिसीज्ड। यानी आर्मी कुल मिलाकर किसी पूर्व सैनिक की डेथ होने के बाद एनओके को 17,000 रुपये देती है। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स 8 महीने तक 1,000 रुपये देती है, यानी 8,000 रुपये, और साथ ही साथ 7,500 रुपये डिग्निफाइड लास्ट राइट्स स्कीम के तहत देती है। तो कुल मिलाकर 8,000 प्लस 7,000, 15,500 रुपये इंडियन एयरफोर्स अपने वेटरन्स के एनओके को देती है। तो इसके लिए क्लेम जब भी आवश्यकता हो किसी को, तो अपने नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर और जिला सैनिक बोर्ड में जाएं, अप्रोच करें। वहाँ जो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी है वो भर के रिकॉर्ड ऑफिस, स्टेशन हेडक्वार्टर और कैंटीन को सुपुर्द करें, ताकि ये ग्रांट है जो खातों में आ सकें। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जनरल वीके सिंह जम्मू एंड कश्मीर के नए राज्यपाल हो सकते हैं। बड़ी इनपुट आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह का जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनना तय है,
जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस फैसले पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी ने वीके सिंह को लोकसभा में टिकट न देकर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं, ये घोषणा करते हुए कि वे इस बार आम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनरल सिंह ने 24 मार्च को प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट में लिखा, मैंने एक सैनिक के रूप में अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। पिछले 10 वर्षों से मैंने गाजियाबाद को विश्व स्तरीय शहर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। इस यात्रा में देश और गाजियाबाद की जनता के साथ साथ भाजपा के सदस्यों से जो विश्वास और प्यार मुझे मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। ये भावनात्मक बंधन मेरे लिए अनमोल है। वीके सिंह ने कहा कि 10 साल से मैं गाजियाबाद को बिल्कुल हाईटेक सिटी बनाने के लिए प्रयासरत हूँ और अब मुझे देखिए क्या लिख रहे हैं आगे कि मुझे एक दूसरी पारी का इंतजार है। मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने इसे पूरे दिल से लिया है। उन्होंने हिंदी में पोस्ट में लिखा, मैं अपनी ऊर्जा और समय को नई दिशाओं में ले जाना चाहता हूं, जहां मैं अपने देश की अलग तरीके से सेवा कर सकूं। जी हां, इन्होंने भी अपने इरादे साफ जता दिए कि मैं अब जम्मू एंड कश्मीर का उपराज्यपाल बन सकता हूं। बात करें अगली खबर की, तो पूर्व सैनिकों और ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए वरदान साबित हुआ ये फैसला। ईसीएचएस समय समय पर बड़े और कड़े फैसले लेते रहता है। इसी कड़ी में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम के साथ अब केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम में मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। हम भगवान से ये गुजारिश करते हैं कि पहली बात तो कोई बीमार ना हो और कैंसर ना हो। यदि ऐसे कोई हमारे पूर्व सैनिक या उनके परिवार में कोई है तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और इसको लेकर 21 मार्च 2024 को रीजनल सेंटर ईसीएचएस ने सभी पॉलीक्लिनिक के ओआईसी को लेटर जारी किया है। यानी त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर के नीचे जो भी पॉलीक्लिनिक्स है उनको लेटर भेजा गया है, जिसमें लिखा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम। यानी रीजनल जो आरसीसी है, रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम है, उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और इसके तहत कैंसर का इलाज कैशलेस मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। अब किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना है तो अपने डिपेंडेंट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से रेफरल करवा के आरसीसी त्रिवेंद्रम में अपना इलाज करवा सकते हैं। बात करें अगली खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूर्व सैनिक पेंशनर्स और स्पर्श पेंशनर्स के लिए खोला है पिटारा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और स्पर्श पेंशनर्स के लिए डीएसपी अकाउंट से जुड़ा एक लेटर जारी किया है और कहा कि ये बैंक पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ स्पर्श पेंशनर्स को भी डीएसपी अकाउंट की सुविधा देता है, जिसकी पूरी जानकारी इस 8 फरवरी 2024 को जारी किए गए पत्र में लिखी है। ये पत्र प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन बेलगाम डिस्ट्रिक्ट को जारी किया गया है। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिफेंस सैलरी पैकेज फॉर एक्स सर्विसमैन एंड स्पर्श डिफेंस पेंशनर्स सर्विस बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें 0 बैलेंस अकाउंट दिया जाता है। 40 लाख का फ्री पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। 10 लाख का योद्धा डेबिट कार्ड इंश्योरेंस, 20 लाख का योद्धा क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस, अनलिमिटेड फ्री चेक बुक दी जाती है, अनलिमिटेड फ्री एटीएम कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं, फ्री एसएमएस अलर्ट है और फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर फॉर वीर नारीज 40 लाख रुपए का। तो किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं अपने अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करवा कर। नेक्स्ट खबर जाने तो सैम मानेकशॉ से जुड़ी खबर आ रही है। सैम मानेकशॉ का एक डीओ लेटर काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। जनरल सैम मानेकशॉ ने ली थी चुटकी। 1972 में एडमिरल एसएम नंदा को लिखे डीओ में कहा कि आपसे मेरी एकमात्र शिकायत सोशल फील्ड में है, जहां आपको सभी सुंदर लड़कियों यानी प्रीटी गर्ल्स के साथ लाइमलाइट चुराते देखा गया है। देखिए ये डीओ लेटर जनरल सैम मानेकशॉ ने 16 जनवरी 1972 को लिखा,
जिसमें लिखा, डियर मे आई ऑफर यू माई कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट वॉज वेरी वेल डिजर्व्ड, आई हैव ऑलवेज found it a great pleasure to work side by side with you. My only complaint has been in the social field where you seem to steal the limelight with all the pretty girls. सैम मानेकशॉ हमेशा चुटकीली बातें करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने एडमिरल एसएम नंदा, पीवीएसएम, एवीएसएम जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उनको भी एक इस प्रकार का पत्र लिखा, जो कि डियो लेटर काफ़ी अभी सुर्खियां बटोर रहा है। अगली खबर एक दुखद खबर है। सीआरपीएफ जवानों को बेचे जा रहे थे नकली ट्रैक सूट, घपले में शामिल अफसरों पर बड़ा एक्शन, 6 अधिकारी सस्पेंड। आप देख पा रहे हैं ट्रैक सूट, ये ट्रैक सूट बहुत ही ऊंची दरों में बेचा जा रहा था। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में जवानों को नकली ट्रैक सूट बढ़े हुए दामों में बेचा जा रहा था। इसमें फोर्स के सीनियर अधिकारियों को जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए 6 से अधिक अफसरों व कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले की गहन जांच भी की जा रही है। दरअसल 8 अप्रैल को नोएडा स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में सीआरपीएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित परिवार कल्याण केंद्र पर अनाधिकृत तौर पर ट्रैक सूट की बिक्री हो रही थी। बल के असिस्टेंट कमांडेंट ने CWA अध्यक्ष और DIG ग्रुप सेंटर को अपनी लिखित शिकायत की थी कि जवानों को सप्लाई होने वाले ट्रैक सूट को ज़्यादा दामों में बेचा जा रहा है। उसकी रसीद भी आप देख पा रहे हैं कि 8 जनवरी 24 को ये परिवार कल्याण केंद्र ग्रुप केंद्र CRPF ग्रेटर नोएडा की नकदी रसीद है, जिसमें ट्रैक सूट के 1600 रुपये लिए जा रहे थे। इसकी शिकायत होने के बाद ट्रैक सूट पर एक प्रतिष्ठित ब्रांड का नाम भी लिखा है। शिकायत करने वाले अधिकारी ने दावा किया कि यह ट्रैक सूट नकली है। इस मामले की विस्तृत जांच की जाए। सूत्रों ने बताया कि जब मामले की जांच की गई तो फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए। मामले को लेकर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद घपले में शामिल लोगों पर तत्काल कार्रवाई की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। यह ट्रैक सूट परिवार कल्याण केंद्र पर कंपलसरी तौर पर बेचा जा रहा था, जो अनाधिकृत है, यानी अनऑथराइज होते हुए भी परिवार कल्याण केंद्र के ऊपर यह ट्रैक सूट ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था और कंपलसरी तौर पर सीआरपीएफ के जवानों को कहा गया कि आप ये ट्रैक सूट खरीदेंगे। ट्रैक सूट 500 से 1000 रुपये का आता है, लेकिन ये 1600 रुपये में बेचा जा रहा था। इसका मकसद ये था कि जो मोटी कमाई हो रही है वो बड़े अधिकारी आपस में बांट के खाएं। अगली खबर है, भारतीय सेना ने लड़ी काल से 6 घंटे की जंग और वापस ले आए अपने जवान का कटा हुआ हाथ। जी हाँ साथियों, भारतीय सेना जिसके जज्बे का लोहा दुनिया के ताकतवर देश मानते हैं, सीमा पर जिसके जवानों को खड़े देख दुश्मनों की पैंट गीली हो जाती है, केवल देश के दुश्मनों से ही नहीं, अपने लोगों को बचाने के लिए जो सेना कुदरती आपदाओं में भी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, उसी भारतीय सेना के जवानों ने अब वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने एक जवान का कटा हुआ हाथ बचाने के लिए भारतीय सेना वक्त के साथ भिड़ गई। सेना ने वक्त के साथ 6 घंटे की लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार जवान को अपना कटा हुआ हाथ वापस मिल पाया। उसका R&R हॉस्पिटल में सर्जरी हुई और हाथ को वापस जोड़ा गया, जो कि बिल्कुल जवान स्वस्थ है और जल्दी रिकवरी हो रही है। तो आज की खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आपसे जुड़ी हुई ताज़ा खबरें यूँ ही मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.